नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। तो अब जो है 8-8 की पोर्टल समाप्त हो चुकी है और अब है 9-9 की पोर्टल की एनर्जी। तो 9-9 की पोर्टल में बहुत कुछ खास होने वाला है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी से भरपूर रहने वाला है ये 9-9 की पोर्टल। मैंने आप लोगों को 8-8 की पोर्टल में ही जो लास्ट मैंने अपना मैसेज आप लोगों को दिया था, जो वीडियो अपलोड किया था लास्ट, उसी में मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया था कि नेगेटिविटी अपना काम करती रहेगी, बट हमें पॉजिटिविटी के साथ ऑपरेट करना है, हमें अपना विश्वास नहीं खोना है और हमें आगे बढ़ते रहना है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने थंबनेल में जो देखा, तो थंबनेल के अनुसार आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अब आप समझ जाइए कि ये जो 9-9 पोर्टल की जो टाइम पीरियड है, उसकी एनर्जी बहुत किसी के लाइफ में शुरू हो चुकी होगी इन बिटवीन 1 वीक से, पिछले 1 वीक से, या तो फिर मतलब सितंबर जब से इन किया है उस टाइम से ही बहुत किसी को 9-9 की पोर्टल की एनर्जी ऑलरेडी रिसीव हो रही होगी, और या तो बहुत किसी को रिसीव होने वाली होगी। तो अब आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। चलो, तो आज मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी अभी एनर्जी चल रही है बेसिकली डीएफ और डीएम की, उसको मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर सकूं। एक्चुअली एनर्जी अपडेट मैं देना नहीं चाहती, जैसा मैंने लास्ट भी बताया था, लेकिन अभी इस टाइम पीरियड पे इतनी वास्ट एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। एनर्जी इतनी शिफ्ट हो रही है, इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इतनी बौखलाहट है और आप लोग अंदर से एकदम हिल जा रहे हो। एनर्जी के साथ साथ आप अपनी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हो, चेंज नहीं करके चल नहीं पा रहे हो। अभी अभी एकदम उदास वाली एनर्जी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, और अभी अभी मूड स्विंग्स हुए और एकदम से एनर्जी शिफ्ट हो रही है और एकदम से आपको मतलब खुशी अंदर से महसूस हो रही है। वो बौखलाहट वाली एनर्जी और वो खुशी वाली एनर्जी क्या थी, वो बिल्कुल भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं कोशिश करूँगी कि एक एक चीज़ों का जो है व्याख्यान कर सकूँ। ओके, उससे पहले अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो की एनर्जी को जिन लोगों ने मिस किया है, ख़ास करके डिवाइन इंटरवेंशन की और एनर्जी क्या है उसके तात्पर्य में मैंने एक वीडियो बनाया था, और लास्ट जो वीडियो थी, ठीक है, कि डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, उसको जाके आप लोग सुनिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैं अभी इस दिनों वीडियो बहुत कम बना रही हूँ, चूँकि मेरी जो बातें हैं वो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, बट मेरे वीडियो कम बनाने का पर्पज़ क्या है, मैं क्यों अपने काम के ऊपर फोकस्ड रही हूँ और मैं प्रॉपरली काम को नहीं कर रही हूँ, है ना। तो चलो, अब टाइम आ चुका है जब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ परिवर्तन आए और मैं अपने सोल फैमिली से डिस्कस ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग मेरे हर सुख दुख के साथी हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो, हमारे इस डिवाइन के चैनल का, डिवाइन के परिवार का हम सोल फैमिली है, हिस्सा हो आप लोग, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। तो आज मैं अपनी बहुत बड़ी खुशी को आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से मैं बिज़ी हूँ किसी काम में
और यही कारण है कि मैं आप लोगों से प्रॉपरली नहीं जुड़ पा रही हूँ। और आज डिवाइन के द्वारा मुझे ये गाइडेंस मिली है कि अब आप लोगों को मैं ये खुशखबरी शेयर करूँ। सो इसलिए मैं अब आप लोगों के साथ ये बांटना चाहती हूँ। मेरा एक पिछले कई सालों से मेरी एक कोशिश थी कि मेरा एक ड्रीम हाउस तैयार हो, ठीक है। इसके पीछे मैंने बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत की है और बहुत शिद्दत से मैंने चाहा है इस बात को। बहुत मैनिफेस्टेशन किए हैं, बहुत कुछ किया है, कार्मा क्लियरिंग, एंसेस्टर इश्यूज़ को हील किया है, बहुत कुछ करना पड़ा इस काम के लिए। लेकिन फाइनली जो कहते हैं फाइनली मेरी वो अचीवमेंट हुई। और इस 2023 के 8/8 के पोर्टल में मुझे डिवाइन की वो ब्लेसिंग्स रिसीव हुई, मुझे मेरे एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स रिसीव हुई, मुझे मेरे भोलेनाथ की, महाकाली माँ की ब्लेसिंग्स रिसीव हुई कि मैं अब अपने ड्रीम हाउस को बना रही हूँ। और मेरे लिए ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा है। डेफ़िनेटली इससे तो और बहुत बड़े ड्रीम है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइफ में वो गोल अचीव किया जिसकी मैं हमेशा से मतलब मैं चाहती थी, ठीक है। क्योंकि मेरा ये जो घर है ये बहुत पुराना घर है, मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे दादाजी के द्वारा बनाया हुआ घर है। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी कुंडली में जो है, मैं आज खुल के आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि पितृदोष से संबंधित बहुत बड़ी इश्यूज़ रही हैं। इसलिए मैं एक ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि मैं आप लोगों को पितृदोष के बारे में, आप अगर मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो एक एक बारीकी वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को पितृ से रिलेटेड बताई हैं, एंसेस्टर से रिलेटेड बताई हैं, एंसेस्टर कर्मा के रिलेटेड बताई है, एंसेस्टर कार्मा क्लियरिंग के रिलेटेड बताई है। मेरे ख्याल से आज तक ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे जो हैं कोच हैं, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बावजूद भी कोई भी कोच इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करता। और अगर मेरे एक्सपीरियंस के बदौलत मानिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो और आपने हज़ारों हीलिंग कर लिए, चाहे कितने ही सालों तक सारे कार्मा को क्लियर क्यों ना कर लिए, बट अगर आपने अपने एंसेस्टर कार्मा को क्लियर नहीं किया तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और मेरी कुंडली में पितृदोष होने के कारण मैंने इसके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स को भी रिसीव किया है, मुझे गाइडेंस भी मिली है अपने पितरों के द्वारा, अपने डिवाइन के द्वारा। और इसलिए मेरे पास लोग जो सालों साल ग्रसित हैं पितृदोष से, वो लोग आते भी हैं और वो उन लोगों के समस्याएं सॉल्व भी होते हैं। क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि आप अगर अपने एंसेस्टर से कुछ मांगो और वो ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके सबसे पहले पिता, आपके सबसे पहला भगवान, आपके घर का कुल देवता, आपके घर का इष्ट देवता, आपका स्थान देवता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पूर्वज ही होते हैं। बिलीव में वो हमारे पूर्वज ही होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता, ठीक है। तो हम उन्हें छोड़कर, हम चाहे डिवाइन को, चाहे हम यूनिवर्स को कितना ही पूज ले, हमें कामयाबी, हमें सक्सेस, हमें जीत कभी नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि ये मेरा 1000% नहीं, 10,000% या फिर 1,00,000% का ये मेरा एकदम कन्फर्म वाली बात आज मैं बताती हूँ कि अगर आपने अपने पितरों को नहीं पूजा तो आप ज़िंदगी में अपना यूनियन कभी रिसीव नहीं कर सकते, कभी क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जानी है कि अगर भगवान को भी कुछ देना है ना, तो उन्हें भी आपके एंसेस्टर की परमिशन चाहिए होती है। क्योंकि क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो आपके घर के कुल देवता हैं। आपके एंसेस्टर ने अगर चाह लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ ना पाओ, ऐसा हो नहीं सकता। आपके अगर एंसेस्टर ने अगर नहीं चाहा
तो भगवान भी बाध्य है, आपको दे नहीं सकते। ठीक है, ये मेरी बस इसलिए मैंने इस बात को बताया कि मैंने वो सब कुछ महसूस किया है, मैंने वो ऑब्स्टिकल, वो ब्लॉकेजेस मैंने महसूस किया है। ठीक है, अगर सारी एक्सपीरियंस को बताने जाऊँ तो शायद 10 वीडियो भी कम पड़ेंगे, बट सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पापा के भी कुंडली में पितृदोष था, उनकी भी कुंडली में है। और चूँकि पहले के लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं थे कि उन्हें अपने डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं होते थे कि उनका जन्म कब हुआ, समय क्या था। अब जाके मैंने जब उनके खुद से डिवाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तब अब जाके मुझे पता चला कि हाँ, मेरे पापा के भी कुंडली में पितृदोष है। और यही कारण है कि मेरा कोई भाई नहीं है, आई एम ओनली वन चाइल्ड। और वो भी मैं भी बहुत मांगी हूँ, बहुत मांगने के बाद, बहुत मन्नतों के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाया है। और चूँकि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में किसी का बेटा नहीं है, मेरे घर में हर एक मेरे अंकल, मेरे बड़े पापा, जितने भी कज़न्स हैं, सारे भरे पूरे हैं। सबके बेटे बेटियां हैं, सबके बेटों बेटियां की शादी हो चुकी है, नाती पोता पोती सब भरे पूरे हैं। बस मेरे पापा की मतलब मैं ही एक लड़की हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, लेकिन अब जाके मैं ये बात समझ पा रही हूँ और उसकी क्लियरिंग भी चल रही है। तो मेरा बताने का ये मकसद था कि 8-8 के पोर्टल में डिवाइन ने मुझे वो अचीवमेंट दिया और मैंने अपने गोल को अचीव किया। ठीक है, तो वैसे आप लोगों ने क्या क्या अचीव किया 8-8 के पोर्टल, क्योंकि 8-8 की पोर्टल हमारी बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट की पोर्टल होती है। हम जो भी करते आते हैं, ठीक है, हमने पूरे 1 साल में पूरे 7-7 के पोर्टल तक हम चाहे जो कुछ भी करते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें 8-8 के पोर्टल में, उसकी ब्लेसिंग्स हमें 8-8 के पोर्टल में डिवाइन के द्वारा मिलती है, हमारे पूर्वजों के द्वारा मिलती है। तो आपने क्या क्या किया था, आपके कौन कौन से गोल्स अचीव हुए हैं, आपने अपने लाइफ में क्या क्या पाया है 8-8 के पोर्टल में, वो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ओके। और मैंने तो अपना बता ही दिया कि मैं अपना ड्रीम हाउस बना रही हूँ, और यही कारण है माई ऑल सोल फैमिली कि मैं आप लोगों के साथ बहुत कम जुड़ पा रही हूँ। इस बात की मुझे ग्लानि भी है, बट मैं इसीलिए टाइम टू टाइम जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब ज़रूरी है आप लोगों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बौखलाहट में हो, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और सही गाइडेंस की आप लोगों को ज़रूरत है। तो इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के सामने टाइम टू टाइम लेके आ रही हूँ और मैं बना रही हूँ। बस ये मेरा एक काम जो है ये पूरा हो जाए, उसके बाद फिर तो मैं हर दिन हूँ आप लोगों के साथ, और मेरा हर दिन बस आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं सच्चे दिल से, तहे दिल से बस यही चाहती हूँ कि हर एक इंसान जो डिवाइन के इस चैनल से जुड़ा हुआ है, जो आप लोग डिवाइन के इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, उन सभी के सारे गोल्स अचीव हो, वो सभी अपने यूनियन को पाए और सभी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करके अपने डिवाइन मिशन को कंप्लीट करें। मेरा बस यही एक पर्पज़ है कि मैं आप सभी को आपके डिवाइन मिशन तक पहुंचते हुए देखना चाहती हूं। ओके, सो चलो अब मैं आती हूं उन बातों के तरफ जो है कि ये 9-9 की पोर्टल एनर्जी जो है वो क्या लेके आ रही है। तो सबसे पहला ये एक वार्निंग मैसेज है। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिविटी को फील कर पा रहे होंगे, आप लोगों के अंदर एक फ़ियर काम कर रहा होगा, आप लोगों का सबकॉन्शियस में जो फ़ियर है वो उभर के बाहर आ रहे होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। मैं अभी आउटर रियल्म की बात नहीं करूँगी कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स मिल रहे होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस इनर रियल्म की आज बात करूँगी कि आप लोगों को क्या क्या इस टाइम पीरियड पे इंटरनली आप लोगों को क्या क्या फील हो रहा होगा। ओके, तो आप लोगों के सबकॉन्शियस की जो फ़ियर होगी वो उभर के अभी बाहर आ रही होगी,
आप लोगों का जो डर होगा, ऐसे कुछ बातें जिसको आप लोगों ने एकदम से अनदेखा कर दिया था, बहुत पीछे छोड़ दिया था, ओवरलुक करके आगे चले गए थे, आगे बढ़ गए थे, लेट गो कर दिया था और उसकी हीलिंग रह गई थी, उसकी हीलिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, जिन सारे लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर पाए थे और उसको पूरी तरीके से उसके दिए हुए पेन को हील ना करते हुए आप बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए थे किसी भी तरीके से, तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि वो सारी ट्रिगर्स आपको मिल रही होंगी। लेकिन हाँ, 9-9 की पोर्टल में एक चीज़ आप लोगों के साथ होगी। 8-8 की पोर्टल में तो आप लोगों को बहुत ट्रिगर किया और आपका इंट्यूशंस आपको बताया या फिर डिवाइन ने आपको बताया कहीं ना किसी जरिए से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है ना। अगर किसी को किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत थी तो वो लोग, उन लोगों को मार्गदर्शन मिले, कहीं ना कहीं से उन लोगों को सहायता मिली, सपोर्ट मिला। ठीक है, 9-9 के पोर्टल में अब जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि नेगेटिविटी अपने जितने हायर क्या कहते हैं उसको, हायर, ये समझ लो कि हाई फ्रिक्वेंसी में काम करेगी। मतलब नेगेटिविटी जितना आपको डराएगी या फिर जितना आपके लिए समस्याएं पैदा करेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी, 9-9 की पोर्टल में आप उतने ही ज़्यादा गट्स फीलिंग के साथ आगे बढ़ोगे, आप उतने ही ज़्यादा जो है चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। ये एनर्जी होगी जो हाई फ्रिक्वेंसी में बढ़ चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने कार्मा को क्लियर नहीं किया है, जो अभी भी कुछ जो है माइंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है, वो स्टक होंगे क्योंकि उन्हें नेगेटिविटी स्टक करेगी। तो आप लोग अपनी एनर्जी को इस 9-9 की पोर्टल में इतने हाई फ्रिक्वेंसी के साथ रखिए, इतने हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट कीजिए, इतना पॉजिटिव माइंड रहिए कि आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो ही ना पाए। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी के साथ गए तो फिर नेगेटिविटी अपना दखल आपके जीवन में करेगी ही, आपके ऑरा में वो अपना नेगेटिव थॉट लाएगी ही। ठीक है, तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इस टाइम पीरियड पे अपने ऑरा को प्रोटेक्शन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के लिए भी और आपके डीएम को भी प्रोटेक्शन दीजिए। दूसरी बात, ठीक है, कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मंत्रों के द्वारा डिवाइन से जुड़े रहना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनर वर्क पे फोकस्ड हो जाते हैं, इनर वर्क में जुड़े हुए होते हैं, इनर वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं, बट हम डिवाइन से जुड़ना भूल जाते हैं, हम डिवाइन से कनेक्ट होना भूल जाते हैं। बिलीव मी, यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मेंटर हैं जिन्होंने इस जर्नी को ना, ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ आपके और आपके डीएम के बीच की जर्नी को बना के रख दिया है। बट बेसिकली जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आपके और आपके डीएम के बीच की जर्नी होते हुए भी आपके और आपके डिवाइन के बीच की जर्नी है। आप डिवाइन के जितना करीब जाओगे उतना ही आप अपने डीएम को करीब पाओगे, और आप अपने डीएम के जितना करीब जाओगे उतना ही आप डिवाइन से खुद को दूर होता हुआ पाओगे। तो इस जर्नी में हमें सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि हमें डिवाइन के साथ जुड़ना है, हमें यूनियन पाना है, बट डिवाइन से यूनियन को पाना है, नॉट कि डीएम के साथ यूनियन को पाना है। बिकॉज़ क्या पर्पज़ है, यही पर्पज़ है डिवाइन का कि इसी वजह से डिवाइन ने आपको इस धरती पे भेजा है। डिवाइन ने, डीएम तो एक पार्ट है आपके लाइफ का। जब आप डिवाइन के साथ जुड़ोगे, डिवाइन के पर्पज़ को कंप्लीट करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा आपके पास। लेकिन आपको अपने किस पर्पज़ को पूरा करना है, आपको अपने डिवाइन पर्पज़ को पूरा करना है, जिसके लिए आपकी सोल इस दुनिया में आई है, जिस काम को, जिस पर्पज़ को पूरा करने के लिए, जिस मिशन को पूरा करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। इसीलिए मेरे इस चैनल का नाम है ट्विन फ्लेम सोल पर्पज़ सोल जर्नी, क्योंकि ये जो जर्नी है हमारे ट्विन फ्लेम का, ये हमारी सोल की जर्नी है।
जिस सोल को मुक्ति देने के लिए हमें ये सोल पर्पस मिला है, हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। बेसिकली इसका यही तात्पर्य है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस थंबनेल में लिखा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर इस 99 के पोर्टल पे आप नेगेटिविटी के कैप्चर्ड में आ जाते हो, आप हार मान लेते हो, तो आप हार जाओगे। और अगर आप ना थके, ना हार माने, आप लड़ते रहे, आप अपने विश्वास पे कायम रहे, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब नेगेटिविटी आपको कैसे अटैक करेगी? नेगेटिविटी आपको डायरेक्ट कभी अटैक नहीं कर सकती। उसका कारण होता है, बहुत चालाक होते हैं वो लोग। नेगेटिव एनर्जी आपके मदर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आपके फादर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आपके नज़दीकी लोगों के अंदर, यहाँ तक कि आपके डीएम के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, या तो फिर आपके खुद के अंदर, आपके माइंड के ऊपर अटैक होता है। और वो माइंड हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर अटैक होता है, और सबकॉन्शियस हमें गलत जो है हमें गलत रास्ता दिखाना शुरू कर देता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, आप डीएम को भी प्रोटेक्शन दीजिए, अपने घर वालों को प्रोटेक्शन दीजिए, खुद को प्रोटेक्शन दीजिए। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ आप अपने घर को भी प्रोटेक्शन दीजिए, ऑफिस को प्रोटेक्शन दीजिए, बिकॉज आप नहीं जानते कि आप कहाँ से क्या प्रवेश हो जाए, है ना। तो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दीजिए। और उसके बाद जो आप लोगों को दूसरी बात ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसको आप लोग ऑब्ज़र्व करो कि क्या हो रहा है। अगर डीएम ट्रिगर कर रहा है, अगर कोई और भी ट्रिगर कर रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को लोअर वाइब्रेशन के साथ में नहीं जाना है, आप लोगों को सोचना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और मुझे कैसे इसको हैंडल करना है। बस आप लोगों को यही आना चाहिए। 99 की पोर्टल में अगर आपने खुद को बैलेंस रख लिया, तो 10-10 की पोर्टल और 11-11 की पोर्टल जो है आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी होगी। और नेगेटिविटी इसलिए अपना अटैक करेगी क्योंकि वो चाहेगी कि जो 10-10 और 11-11 की पोर्टल की जो ब्लेसिंग्स है, जो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ना हो, आपको रोका जा सके। यही कारण है नेगेटिविटी आप पे हावी होने की कोशिश करेगी, बट आपको प्रोटेक्शन में रहना है और सबको रखना भी है। अब नेगेटिविटी कैसे अटैक करेगी? मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको ठेस लग गई, या फिर आप गिर गए, आपको चोट लग गया, आप कुछ कर रहे थे, आपको जल गया, हाथ पाँव जल गया, कट गया, या फिर तबीयत ख़राब हो गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। कोई फैमिली में या फिर आसपास में इतने डेथ की एनर्जी आप लोगों को मिलेगी, खास करके अभी इस टाइम पीरियड पे। कुछ वक्त पहले से ही बहुत सारे डेथ की एनर्जी है, मतलब बिना वजह आप कहीं से सुनोगे कि अरे वो इंसान तो एकदम अच्छा था और सडन क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई। बहुत सारे आप लोगों को डेथ की न्यूज़ मिल रही होगी, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा लो वाइब्रेशन में भी जा रहे होंगे कि क्या है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है, एक कोई भी कहीं से न्यूज़ आ जाए तो हम थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो हमें होता ही है, लेकिन उसमें भी आपको खुद की एनर्जी को बैलेंस रखना है। खुद के एनर्जी को बैलेंस रखते हुए आप लोगों को आगे चलना है, ठीक है। और मैं एक ही बात कहूँगी कि जो है, आप एकदम फोकस्ड हो जाइए और ख़ुद को हारने मत दीजिए, खुद को रोकने मत दीजिए, रुकने मत दीजिए। मतलब इसीलिए मैंने ये थंबनेल में लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब भी कभी अगर ऐसी बात होती है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं हार रही हूँ या फिर मैं पीछे हट रही हूँ, मैं स्ट्रक हो रही हूँ, मैं अब आगे नहीं चल सकती, मुझे इस जर्नी को छोड़ना चाहिए, बस इसी एक सेंटेंस को आप 11 बार 21 बार जितनी बार मन कहे आप करते रहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं नहीं हारूंगी, ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, ठीक है। इस बात को दोहराते रहिए। देखिए, आपको एक जो है
अंदरूनी आपको एक हिम्मत मिलेगी, लड़ने की ताकत मिलेगी। मैंने अभी अभी कहा कि मंत्र चैंट के ऊपर फोकस्ड हो जाइए। ख़ास करके इस टाइम पीरियड पे आप लोग जो है दुर्गा कवच का चैंट कीजिए, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और दुर्गा कवच ज़रूर से पढ़िए। दुर्गा कवच जो है मॉर्निंग के टाइम पे कीजिए, आपको जो है बिल्कुल वो जो है ना एक प्रोटेक्शन मिलेगी उससे। और हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक एक बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करने की कोशिश करो ताकि वो नेगेटिविटी आपसे दूर रह सके। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ बजरंग वाली है वहाँ कोई क्या बिगाड़ सकता है ना। तो मैंने इसका मिरेकल अपने लाइफ में पाया है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। आप अपने लिए जो भी मांगिए, बट किसी और के लिए कभी बुरा मत चाहिए, कभी बुरा मत सोचिए, कभी बुरा मत कीजिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा कभी भी ज़िंदगी में मत कीजिए। जितना आप दूसरों का बुरा चाहोगे, जितना आप दूसरों को यूज़ करोगे, दूसरों की एनर्जी को यूज़ करोगे, उतना ही आप अपनी जर्नी में, आप अपनी कामयाबी से पीछे जाओगे। अगर आपने किसी दूसरे की एनर्जी को यूज़ किया पल भर के लिए भी, किसी भी तरीके से हो, ठीक है, तो आप यूँ समझ लो कि एक बार आपने किसी को यूज़ किया ना, कोई और बैठा है आपको 2 बार यूज़ करने के लिए। समझ में आ गया? तो हमें कभी भी कुछ नहीं करना। अगर आपको बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं सेशन लेना चाहती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज क्यों होता है। एनर्जी एक्सचेंज, देखिए मेरा काम है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों की मेंटर हूँ, तो मेरा काम है आप लोगों को बारीकी से एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी देना। कौन किस पद्धति से सुनेगा, कौन किस पद्धति से इस बात को लेगा, वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज क्यों बनाया गया है? कोई रेस्टोरेंट जाता है तो बिल देने से पहले नहीं सोचता, है ना। कोई डॉक्टर के पास जाता है तो बिल देने से पहले नहीं सोचता। तो एक मेंटर की एनर्जी एक्सचेंज से पहले आप लोग क्यों सोचते हो? क्यों ऐसा कहते हो? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप डिवाइन से कहिए कि डिवाइन मुझे ये काम करना है। चाहे सेशन की ही बात नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी है। आप बंगला खरीदना चाहते हो, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप अपनी बाईसाइकिल खरीदना चाहते हो, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हो, 2 व्हीलर खरीदना चाहते हो, आप न्यू लैपी लेना चाहते हो, न्यू फ़ोन लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी, आप कहीं घूमने जाना चाहते हो और उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, आप डिवाइन को सरेंडर करो कि डिवाइन मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर, डेफिनेटली आप लोगों को अब तक, मैंने जो लोग भी इस चैनल का हिस्सा हो, अब तक आप लोगों को बाउंड्री सेट करना, इंटेंशन सेट करना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो चुकी है कि कैसे मैंने सिखाया है अब तक आप लोगों को। तो कुछ भी पाना है, डिवाइन को सरेंडर करो कि डिवाइन मुझे ये चाहिए तो चाहिए। कैसे दोगे मुझे नहीं पता, बस मुझे ये सेशन लेना है तो लेना है, मुझे घूमने जाना है तो जाना है। अगर वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही है तो प्लीज़ आप मुझे वो दो। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो मैं इसी तरीके से सरेंडर करती हूँ डिवाइन को कि अगर ये काम मुझे करना है, पर अगर ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही है तो आप मुझे ये जुगाड़ करके दोगे, और वो हो भी जाता है। अगर नहीं हुआ तो समझ लो कि वो काम आपके लिए था ही नहीं, या फिर ये आपका सही टाइम पीरियड नहीं है। आपको बाद में जब आपको उस बात की ज़रूरत होगी तो आपके पास उतने पैसे भी आ जाएंगे और आप डेफिनेटली कर पाओगे, है ना। तो इस तरीके से हमें डिवाइन के ऊपर धीरे धीरे करके ना एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना होता है, एक ट्रस्ट करना होता है। खुद पे जैसे हमें भरोसा होता है ना कि मैं इस काम को करूँगी ही करूँगी, तो डिवाइन के ऊपर भी उसी तरीके से आप भरोसा कीजिए कि वो मेरे माता पिता हैं और वो मेरे इस काम को डेफिनेटली मुझे पूरा करके देंगे, ठीक है। ये आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को, अब जो टाइम पीरियड आ चुका है, आप डिवाइन के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाओ, अच्छे से बनाओ। एक बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, माता पिता के रूप में उन्हें मानो, दोस्त के रूप में मानो, जो भी मानो। क्योंकि जिन लोगों ने भी पिछले टाइम पीरियड से इस चैनल से जुड़े हुए रह के, जिन लोगों ने
इंटेंशन को पुट किया है, जिन लोगों ने अपने लाइफ में गोल बाउंड्रीज़ को सेट किया है, उन लोगों ने सिर्फ अपने इंटेंशन के बदौलत, अपने बाउंड्रीज़ के बदौलत बहुत सारी अपने गोल को अचीव भी किया है। अपने लाइफ में बहुत सारी गोल अचीव किए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने यूनियन को पाया है, बहुत सारे लोगों ने अपने नए जॉब को पाया है, नए घर को पाया है। मैं खुद अपना घर बना रही हूँ, अपना ड्रीम हाउस बना रही हूँ इस टाइम पीरियड पे। बहुत सारे लोगों ने अपने फॉल्स ट्विन को रिलीज़ किया है, अपने ड्रीम को पाया है। बहुत सारे लोगों ने अपना न्यू बिज़नेस, न्यू लाइफ पर्पस को पाया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पाया है। ठीक है, तो बस आप इसी के बेसिस पे अपना डिवाइन के साथ अब रिलेशनशिप को बिल्ड करो। जब आप डिवाइन के साथ सारे वक्त जुड़े होते हो ना, डिवाइन जब आपकी अंतरात्मा में बसे हुए होते हैं ना, तो आप लोग ये पाओगे कि नेगेटिविटी का अटैक होना बंद हो जाता है, साइकिक अटैक होना बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ा एक जो है मैजिक है। ठीक है, इसीलिए मैंने लास्ट कहा था डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। और ये वार्निंग है कि अब आप लोगों को डिवाइन से जुड़ना है, फिर चाहे कैसे भी जुड़िए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि आपके डीएम की एनर्जी क्या है। तो डीएम की एनर्जी मैं शॉर्टकट ही बताऊँगी। अभी इस टाइम पीरियड पे जो है डीएम बहुत ज़्यादा सफरिंग पीरियड पे है। उन्हें ग्लानि भी हो रही है, उन्हें पछतावा भी है। उनके साथ एनर्जी अपडेट कर रही है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया उस बात को वो रियलाइज़ कर रहे हैं और वो जो है सफ़र कर रहे हैं, अपनों के द्वारा वो प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने आज तक जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, ट्रस्ट किया, वही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्हें असल चेहरा समझाया जा रहा है। और अभी इस टाइम पीरियड पे आपको डिवाइन और आपके डीएम के बीच में जो कार्मा क्लियरिंग डिवाइन चला रहे हैं उन लोगों का, उसमें बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी है। अगर आपका डीएम आता है बात करने तो बात कीजिए, अदरवाइज़ नहीं आता है तो मत कीजिए। अभी इस टाइम पीरियड पे आप लोग जो है ना, डीएफ सिर्फ अपने ऊपर, बहुत सारे डीएफ ऐसे होंगे जो अपने ऊपर फोकस्ड हो रहे होंगे। क्योंकि लास्ट भी मैंने कहा था कि आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। जो भी बहुत ज़्यादा डीएफ में थे वो डीएम में एनर्जी आ रही है, और जो बहुत ज़्यादा डीएम की एनर्जी में थे उनकी डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है। तो दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी में होते थे तो अब आप डीएफ की तरह काम कर रहे हो। बहुत सारा देख रहे होगे कि अब आप जो है ना अपने डीएम की तरह रिएक्ट कर रहे हो, और आपके डीएम आपकी तरह रिएक्ट कर रहे होंगे। उन्हें वो बातों बातों में बोल भी दे रहे होंगे कि हाँ मैंने ये गलत किया, मैंने ये सही किया, या फिर ये किया वो किया। और एक तरह के जो डीएम जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक डीएम हैं, जो बहुत ज़्यादा सिर्फ हम में थे, हम की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा ईगो एनर्जी काम कर रही थी। उन्हें किसी भी बात का घमंड था, पैसे का, अपने लुक्स का, या फिर बहुत सारी चीज़ों का। तो अब उस तरह की जो डीएम की एनर्जी है ना, डिवाइन अब उन्हें भी समझा रहे हैं। ठीक है, और अब वो बिल्कुल शांत हो चुके हैं उस तरह के डीएम। और अब 9-9 के पोर्टल में ऐसी एक एनर्जी काम करने वाली है कि अब बस आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल डीएफ, कि अब बस आप लोग ही मैदान जंग में नज़र आओगे। अब बस आप लोग ही प्लेग्राउंड में नज़र आने वाले हो। अब बस आप लोग ही एकदम विन करने वाले हो। मतलब एक होता है ना कि सितारे की तरह आसमान में लाखों तारे हैं, बट अब आप लोग ही बस एक वो टिमटिमाते तारे की तरह, एक उज्जवल प्रकाश की तरह चमकने वाले हो। और डीएम जो आप लोगों को एक हीन भावना की तरह से देखा करते थे, या फिर हम लोगों को एक तुच्छ भावना की तरह से समझा करते थे, या फिर हमें इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे, हमें कुछ भी माना नहीं करते थे, जैसे ऐसा लगता था जैसे उन्होंने हमारे कुछ समझा ही नहीं हमें पहले।
अपने आगे। तो अब उन डीएम को भी रियलाइजेशन हो रहा है और अब वो डीएम भी बहुत कुछ समझने वाले हैं। हाँ, एक और बात जो मुझे अभी डाउनलोडिंग आ रही है वो ये है कि बहुत सारे डीएम जो है फिनेंशियली क्राइसिस को भी सफ़र कर रहे हैं। वो लोग अपने फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या फिर आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा किसी लॉस से होकर भी गुजर सकते हैं। ये एक झटका उन्हें डिवाइन के द्वारा मिलने वाला है ताकि उनका जो घमंड है, उनका जो अहंकार है वो चकनाचूर हो जाए। बट ऐसे में डीएफ को एक ही चेतावनी दूंगी मैं कि आप लोग अपने आप पे बैलेंस रहिए, आप लोग अपने आप पे बस एकदम कायम रहना है, सिर्फ खुद के ऊपर फोकस्ड रहना है और आपको डिवाइन और आपके डीएम के बीच में जो भी चल रहा है जुगलबंदी या फिर जो भी कर्मा क्लियरिंग समझ लो, उसके बीच में आप लोगों को नहीं आना है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट, अचीव योर गोल। ठीक है, तो आपको आपके अपने लाइफ के ऊपर इस टाइम पीरियड पे फोकस्ड होना है, क्योंकि आप इस टाइम पीरियड पे जो भी करोगे उसका रिज़ल्ट डिवाइन आपको 11 के पोर्टल पे देंगे। ये मेरी 1000% वाली चैनलिंग है। ठीक है, सो बस मेरी एक बात इस टाइम पीरियड पे याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, सो बस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोग अपने सारे गोल्स को अचीव करो, आप लोग अपने सारी ब्लेसिंग्स को पाओ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिले, आपके एंसेस्टर की, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव हो। मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा आप लोगों के साथ है और आप लोग अपने बड़े से बड़े गोल्स को अचीव करो, अपने डिवाइन जर्नी को कंप्लीट करो। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाली माँ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।